हाय गाइस, आई होप यू आर लर्निंग फ्रॉम आवर वीडियोस। कुछ तो नॉलेज बढ़नी चाहिए, वो कैब में, रीजनिंग में, क्वांट में भी डालेंगे और बाकी जितने भी वीडियोस हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आज के वर्ड्स की बात करते हैं। रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड का मतलब है डांटना, फटकारना। जब भी हम कोई काम गलत करते हैं, जैसे स्कूल में या ऑफिस में, तो कई बार डांट पड़ती है, दैट इज रिप्रीमेंड। रिप्रूव, रिप्रूफ, एडमोनिश, ये सब चाइल्ड, चेस्टाइज, इसके सिनोनिम्स है। इसको याद करने के लिए ऑनेस्टली रिप्रीमेंड बचपन में हमें तो काफी जल्दी याद हो गया था, बिकॉज जब हम नॉर्मली एग्जाम्स दे के आते थे तो घर वाले पूछते थे, हाँ भाई कैसा पेपर हुआ, और हम बोलते थे वो हरियाणवी में कि लठ गाड़ है। तो घर वालों का रिप्लाई होता था, बेटा जो पिछले लठ गाड़ रखे हैं वो तो उखड़े नहीं अभी तक और नए गाड़ा है। एंड जब रिजल्ट आता था, तब जब मार्क्स आते तो घर वाले सीधा रिमांड लेते थे कि हाँ भाई ले आओ वो डंडा, आज इनका रिमांड होगा। तो रिमांड को रिप्रीमेंड से याद कर सकते हैं कि काफी डांट पड़ती थी जब भी स्कोर्स कम आते थे। तो आप एटलीस्ट हमारी डांट से रिप्रीमेंड तो याद कर ही सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्केन। आर्केन का मतलब है समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे कुछ लोगों के लिए मैथमेटिक्स एक आर्केन सब्जेक्ट है, यार समझ ही नहीं आता है बिल्कुल, इट्स अ मिस्ट्री फॉर फ्यू पीपल। तो वो चीज जो आसानी से समझ ना आए, रहस्यमय हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज आर्केन। इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। एक्चुअली आर्क का मतलब होता है बाउंड्री, किसी चीज को होल्ड करने के लिए। तो हमारी आर्क में, हमारी बाउंड्री में, हमारे दिमाग की बाउंड्री में कुछ आ नहीं रहा है, यानी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो आर्क में आ नहीं रहा है, आर्केन मतलब आर्क में एन नहीं आ रहा है, दिमाग के आर्क में कुछ नहीं आ रहा है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसे आप ट्राई कर सकते हो आर्केन को याद करने की। एक और तरीका है कि जैसे आर्केन को, आर मतलब आवर और केन होता है छड़ी। जैसे छड़ी में कुछ कुछ स्मगलर्स कोई कोई मिस्टीरियस आइटम स्मगल करते थे, जैसे डायमंड हुए या कोई भी एंटीक चीजें हुई। तो आर केन में, यानी हमारे केन में, छड़ी में कुछ मिस्टीरियस चीजें हैं जो लोगों की समझ के परे हैं। तो ऐसे भी आप आर्केन ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है कत्लेआम कर देना, मार देना, काट डालना। जैसे 1947 में पार्टीशन के टाइम पे इंडिया से, पाकिस्तान से, दोनों जगह से ट्रेन में लोगों की लाशें भर भर के आ रही थी। दैट वाज कार्नेज। बिल्कुल ही सरेआम कत्लेआम चल रहा था दोनों साइड्स पे। इसको याद करने के लिए ऐसा ट्राई कर सकते हैं, कार ने एज। कार्नेज मतलब कार ने सबकी एज ले ली है। जैसे अगर किसी कार का एक्सीडेंट हो जाए और सब लोग उसमें डेड हो जाए, ऑल्दो दैट इज नॉट कार्नेज, वो कत्लेआम नहीं है। बस याद करने के लिए ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि कार ने एज ले ली है सबकी, कार में सब लोग मर गए हैं। सो कार्नेज इज नरसंहार, जब मास स्केल पे किलिंग होती है। आप ट्रेन को भी कार्स या बोगीज से रिलेट कर सकते हो। जैसे 1947 में अभी हमने बात की पूरी की पूरी ट्रेन भर भर के आती थी लाशों की, तो उन कार्स या बोगीज ने लोगों की एज ले ली उनको। ऐसे आप कार्नेज को ट्राई कर सकते हो याद करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब है जानकार। जैसे लॉ का जानकार लॉयर कहलाता है, मेडिसिन का जानकार डॉक्टर होता है। वो अपने फील्ड के कॉग्निजेंट यानी जानकार हैं, दे हैव नॉलेज ऑफ देयर फील्ड। कॉग्निजेंट को कॉग्निशन से याद करिए। कॉग्निशन को रिकॉग्निशन से हमने राइम किया था, याद है? रिकॉग्निशन कब मिलेगा? जब कॉग्निशन आएगा। कॉग्निशन मतलब कॉग्निजेंट होंगे हम, जब हम जानकार बनेंगे किसी चीज के, तभी तो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी रिकॉग्निशन मिलेगा। ऐसे आप कॉग्निशन या कॉग्निजेंट को याद कर सकते हो। कॉग्निजेंट इज जानकार, कॉग्निजेंट से कॉग्निशन, उससे रिकॉग्निशन। यह कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आरबीआई भी कहता है जानकार बनिए। अगला वर्ड है पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का मतलब होता है कयोस, बिल्कुल अस्त व्यस्त, बुरा हाल, हंगामा। जैसे हेल में होता है कि बिल्कुल नर्क बना दिया है, सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है। नॉर्मली जैसे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो घर बिल्कुल पेंडिमोनियम हो जाता है, सब हंगामा चल रहा है, सब जगह चीजें बिखरी पड़ी है। सो अटर कयोस, दैट इज पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम को याद करने के लिए रूट वर्ड से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे पैन, पैन का मतलब होता है कंप्लीट या ऑल। जैसे पैन इंडिया बोलते हैं, यानी पूरे इंडिया में। ऐसे बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में कि आपको पैन इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में। तो पैन मतलब कंप्लीट या ऑल। डेमंस, डेमंस मतलब डेमंस होते हैं राक्षस, और वो कहाँ होते हैं? हेल में। पूरा का पूरा डीमन से यानी राक्षसों से भरा हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा हेल बना दिया है, ऐसी जगह को पेंडिमोनियम कहते हैं, जहाँ पे पूरा हंगामा हो, अव्यवस्था हो, टर्मोइल हो, कोमोशन हो।
हाँ जी, हंगामा इतना सारा हो गया है तो बिल्कुल पैंडेमोनियम बना दिया है। ओके गाइस, ये आज के वर्ड्स थे। आई होप यू लाइक दिस सीरीज। तो अपने कमेंट्स हमें शेयर करिए और बताइए कि आपको ये वोकैब की सीरीज या बाकी के वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।